हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग मीन्स जरूरत से ज्यादा सोचना, इसको हम रूमिनेशन रूमिनेशन ये भी बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचना। तो या तो ये हो गया कि कोई थॉट्स पुराने पास्ट को लेकर हम ज्यादा सोच रहे हैं, या फ्यूचर की सिचुएशंस को सोच रहे हैं टू द पॉइंट दैट इट डिसरप्ट्स आवर लाइफ, मतलब कि हमारी जिंदगी में वो रुकावट बन जाए ओवर थिंकिंग। इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, आज हम इसी आर्टिकल के थ्रू अपनी वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स एनहेंस करेंगे। मोस्ट बैटल्स इन लाइफ आर नॉट फॉट आउटसाइड। अधिकतर बैटल्स मतलब लड़ाइयाँ या संघर्ष, जिंदगी के जो भी संघर्ष होते हैं वो बाहर नहीं लड़े जाते। पैसिव में लिखा गया है ये वाला सेंटेंस, यहाँ बैटल्स है, प्लूरल है, इसलिए आर का यूज किया गया है। सो पैसिव में इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, फाइट, फॉट, फॉट। अधिकतर बैटल्स, अधिकतर संघर्ष जीवन के वो बाहर नहीं लड़े जाते। दे आर फॉट विद इन द माइंड, बल्कि वो लड़े जाते हैं हमारे खुद के दिमाग के अंदर या मन के अंदर लड़े जाते हैं। देयर आर डेज व्हेन नथिंग इज एक्चुअली रॉन्ग। ऐसे दिन भी होते हैं हमारी लाइफ में जब असल में तो कुछ भी गलत नहीं होता, येट फिर भी द माइंड कीप्स रीप्लेइंग सीन्स। यहां देखिए, जब हम येट का यूज करते हैं इसका मतलब कॉन्ट्रास्टिंग चीजें बता रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट चीजें। तो यहाँ तो हमने बताया ऐसे दिन भी होते हैं जब असल में तो कुछ भी गलत नहीं होता। अब यहाँ पे द माइंड कीप्स रिप्लेइंग, फिर भी हमारा दिमाग जो है रिप्ले बार बार दोहराता रहता है कुछ सीन्स पास्ट को लेकर, क्रिएटिंग डाउट्स जिसकी वजह से दिल में या मन में शक पैदा होता है, एंड फोरकास्टिंग प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट इवन एग्जिस्ट। फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि पहले से ही आप कोई सिचुएशन को अपने मन में सच मान लेते हो, प्रिडिक्ट कर लेते हो, प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग अ फ्यूचर इवेंट। तो फोरकास्टिंग प्रॉब्लम्स कि हाँ यहाँ पे परेशानी होगी, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को लेकर दैट डू नॉट इवन एग्जिस्ट, जो कि हमारे माइंड में है, असल में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। असल में क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती, बस हमारा दिमाग जो है वो कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो कई दिन ऐसे होते हैं जब असल में तो कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन मन फिर भी बार बार इवेंट्स को दोहराता रहता है, शक पैदा करता है, और उन प्रॉब्लम्स को भी पहले से ही उसका प्रिडिक्शन कर देता है जो असल में या अस्तित्व में अभी तक है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ओवर थिंकिंग इज अ सटल सटल थीफ। यहाँ पे बी साइलेंट है। सटल मतलब होता है बहुत ही कम, जो कि ऑब्वियस नहीं होता, इनडायरेक्ट है, चुपचाप है, जो हमको सरफेस में दिखाई नहीं दे रहा। तो एक चुपचाप रहने वाला चोर है। इट डज नॉट नॉक एट द डोर। तो ओवर थिंकिंग अगर माइंड करेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको बता के वो दरवाजे पे नॉक करके आएगा। इट क्वाइटली ऑक्यूपाइज द माइंड, बल्कि क्या करता है, ये चुपचाप आता है, पूरे दिमाग पर छा जाता है। ऑक्यूपाई, तो यहाँ पे इसको वाई हटा के IES लगाया है, और इट किसके लिए यूज किया गया है, ओवर थिंकिंग के लिए। कि बहुत ज्यादा सोचना ये एक सूक्ष्म, या कह सकते हो कि एक बिल्कुल डेलिकेट सा छोटा सा एक चोर है, और ये दरवाजा खटखटाकर नहीं आता बल्कि चुपचाप आता है और हमारे पूरे दिमाग पर छा जाता है, उस पर कब्जा कर लेता है। हमारा कंट्रोल नहीं रहता फिर माइंड पर। वी रीविजिट कॉन्वर्जेशंस। रीविजिट मतलब फिर से जाना, रीविजिट करना, दोबारा से विजिट करना। तो हम लोग बातचीत को फिर से याद करते हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन रही होंगी जो हमको ओवर थिंकिंग करवा रही हैं, कुछ बातें सोच रहा है मन। रिहर्स इमेजिनरी आउटकम्स। फिर रिहर्सल क्या होता है, किसी चीज की प्रैक्टिस करना, उसको बोलते हैं रिहर्स। और रिहर्स भी क्या कर रहा है हमारा मन, वो कुछ इमेजिनरी जो कि हमारे सिर्फ मन में है, असल में ट्रूथ ट्रू सेंस में नहीं है, दे आर एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, इमेजिनरी है, वो फिक्शनल है। ऐसे आउटकम्स, रिजल्ट्स एंड प्रिडिक्ट फेलियर्स दैट मे नेवर अकर। प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को लेकर, फिर से कुछ भविष्यवाणी कर रहा है, कैसे होगा, फेलियर्स की कुछ असफलता हाथ लगेगी, दैट मे नेवर अकर, जो हो सकता है कि कभी ऐसा हो भी ना। ये सारी की सारी सिचुएशंस माइंड के अंदर चलती हैं। वी रिविजिट कॉन्वर्सेशंस,
rehearse imaginary outcomes, and predict failures that may never occur. In doing so, और अब हम जब ये सारे के सारे नेगेटिव चीजें करने लग जाते हैं, we drain our mental energy before taking even a single step forward. तो ऐसा करने से हम ड्रेन मतलब अपने आप को बिल्कुल ही मेंटल एनर्जी हमारी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है. हमारी जो पूरी एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, वो खत्म कर देता है ओवर थिंकिंग. थॉट इज अ पावरफुल टूल. और जो विचार होते हैं हमारे थॉट्स, वो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली साधन है हमारे थॉट्स. बट व्हेन इट सर्कल्स एंडलेसली विदाउट लीडिंग टू एक्शन, लेकिन यही थॉट जो है, जो पावरफुल है, वो नेगेटिव का बन जाता है जब वो सर्कल्स मतलब चक्कर खाता रहता है एंडलेसली, जिसका कोई अंत ही नहीं है, बिना किसी एक्शन के. तो यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन वही थॉट जब वो बिना किसी एक्शन की ओर ले जाए, लगातार घूमता रहता है, तब वो क्या होता है, इट बिकम्स अ बर्डन. तब एक बोझ बन जाता है. बर्डन मतलब बोझ. रादर दैन अ ब्लेसिंग. दैन मतलब कंपैरिजन हो रहा है, बजाय इसके कि वो एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद साबित हो. क्योंकि थॉट्स जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है हमारी लाइफ में. लेकिन जब वो बिना किसी मतलब के, बिना किसी एक्शन लिए हुए एंडलेसली सोचता ही रहता है, तो वो एक बर्डन की तरह काम करता है. द माइंड meant to guide us begins to govern us. फिर ऐसा क्या होता है सिचुएशन में, हमारा दिमाग, ये एक्स्ट्रा जानकारी है इसके बारे में, जो कि बनाया गया है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए. meant to be something, यहाँ पे meant to guide us, जो कि हमारा मार्गदर्शन करेगा, वो शुरू कर देता है हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल करना. हमारा माइंड हमारे ही हाथ से निकल जाता है. माइंड स्टार्ट्स कंट्रोलिंग आवर बिहेवियर. तो इससे बचने के लिए क्या करना है? टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, वन मस्ट लर्न द डिसिप्लिन ऑफ मेंटल डिटैचमेंट. डिटैचमेंट, अब देखिए डिटैचमेंट जो है इसका मतलब है कि अलगाव या इमोशनल डिस्टेंस, सेपरेशन या न्यूट्रल बिहेवियर. ये हमको सीखना है. मेंटली डिटैच होना, इसमें हमको अनुशासित रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है. नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स अटेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करी गई है कि हर एक थॉट जो हमारा माइंड क्रिएट करता है, जरूरी नहीं है कि हम उसको ध्यान से सोचने लग जाएं. सो हर एक थॉट ध्यान देने योग्य नहीं होता. एंड नॉट एवरी फियर डिजर्व्स बिलीफ. ना ही हर डर जो हमारा माइंड क्रिएट करता है वो भी विश्वास करने योग्य नहीं होता. नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स अटेंशन एंड नॉट एवरी फियर डिजर्व्स बिलीफ. तो जरूरी नहीं है कि जो भी थॉट क्रिएट हो रहे हैं उस पर आप अपना टाइम स्पेंड करो, हर एक को उतना ही ध्यान से सोचो, और हर एक डर जो माइंड में आ रहा है जरूरी नहीं है उस पर भी विश्वास करना. क्लैरिटी कम्स व्हेन वी पॉज, ऑब्जर्व आवर थॉट्स विदाउट जजमेंट. तो क्लैरिटी दिमाग में स्पष्टता कब आएगी? क्लियर से बना है. क्लैरिटी कम्स कब आती है? जब हम थोड़ा सा पॉज, रुकते हैं, अपने विचारों पर थोड़ा सा सोचते हैं बिना जजमेंट लिए. सो जजमेंट क्या हो गया? द एबिलिटी टू फॉर्म ओपिनियंस, जिसमें हम इवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं. तो ये किए बिना अपने थॉट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे न्यूट्रल रहकर, एंड जेंटली रीडायरेक्ट देम टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव एक्शन. A small, imperfect step taken today carries more strength than a flawless plan postponed indefinitely. तो अगर आज हम एक छोटा, और चाहे वो इम्परफेक्ट हो, मतलब उसमें कुछ कमियां भी हों, लेकिन वो एक छोटा ही स्टेप क्यों ना हो, आज अगर उठाते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, ज्यादा ताकत रखता है, बजाय इसके कि एक ऐसा प्लान है जो कि फ्लॉलेस है, जिसमें कोई कमी नहीं है. फ्लॉ मतलब कमी, और फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है, कल के लिए स्थगित कर दिया है, कल के ऊपर टाल दिया है, वो भी इनडेफिनेटली, मीन्स जिसका कोई एंड ही नहीं है, अनिश्चित टाइम के लिए. सो आज का उठाया गया एक छोटा कदम, चाहे वो इम्परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें कुछ कमियां हों, लेकिन वो भी
ऐसी योजना से, ऐसे प्लान से बहुत अधिक प्रभावशाली होगा जो कि हमने पोस्टपोन करके रख दी है और अनिश्चित समय के लिए टाल दिया है। एक्शन silences doubt in ways that rumination never can. अगर हम कदम उठाते हैं, प्लान करते हैं और फिर काम भी करते हैं उसके ऊपर, तो वो चुप कर देता है हमारे जितने भी डाउट्स हैं मन के अंदर कई तरीकों से, जो कि रूमिनेट करके बार बार किसी चीज के ऊपर सोचकर। रूमिनेशन जो एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है ब्रूड करना, ब्रूडिंग, सोचना, गहराई से सोचना, डीप और रिपीटेड थिंकिंग अबाउट समथिंग इन वेज दैट रूमिनेशन नेवर कैन। तो रूमिनेशन कभी भी हमारे सेल्फ डाउट को शांत नहीं कर सकता। अगर एक्शन लिया जाएगा तो वो फिर भी अपने जो भी डाउट्स हैं उनको चुप कर देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर प्लानिंग होगी जो कि इम्प्लीमेंट भी होगी। लेकिन बार बार सोचने से को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। वेन वी शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इफ टू व्हाई नॉट। सो व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ तो, ज्यादा सोच रहे हैं तो ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट हैपन्स। तो जब हम ये वाला माइंडसेट शिफ्ट कर देते हैं और किसकी ओर बढ़ते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ऐसा तो जरूर होगा, ऐसा तो मैं अचीव करूंगा। तो अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव के बदले सस्पिशन में रहकर हम पॉजिटिव बनाते हैं माइंडसेट को, वी रिक्लेम अथॉरिटी। तो हम अपने अधिकार को, कंट्रोल को फिर से रिक्लेम कर लेते हैं। ठीक है, रिक्लेम मतलब टू टेक बैक या रिकवर कर लेते हैं ओवर आवर ओन नैरेटिव। नैरेटिव हो गया एक स्टोरी या अकाउंट, डिस्क्रिप्शन अपने खुद की जीवन की कहानी का। इसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाता है जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ग्रेटनेस इज रेयरली द रिजल्ट ऑफ परफेक्ट थिंकिंग। अब थिंकिंग जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसमें कोई कमी ही ना हो, तो इसका रिजल्ट नहीं होती है, शायद ही कभी होती होगी ग्रेटनेस, महानता। जो लोग भी ग्रेटनेस अचीव कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो थिंकिंग है वो परफेक्ट रही होगी, क्योंकि महानता शायद ही कभी पूर्ण सोच का रिजल्ट होती है। इट इज बॉर्न फ्रॉम करेजियस डूइंग। इट यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, ग्रेटनेस के लिए। ग्रेटनेस तो जन्म लेती है ऐसे काम करने से जो कि साहस से भरे हुए हो। करेजियस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब है कि शोइंग ब्रेवरी, शोइंग स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। दोज हु अचीव बिग इन लाइफ आर नॉट फ्री फ्रॉम डाउट। तो जो भी लोग काफी सफलता हासिल कर चुके हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में कभी भी डाउट नहीं उठा। दे सिंपली रिफ्यूज टू बी पैरालाइज्ड बाय इट। इट यहाँ पे डाउट के लिए यूज किया गया है। दे सिंपली रिफ्यूज टू बी पैरालाइज्ड बाय इट। वो लोग सिर्फ रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो पैरालाइज नहीं होंगे उस डाउट से। पैरालाइज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका मीनिंग हो गया कि जैसे अनेबल टू एक्ट ड्यू टू फियर और ड्यू टू शॉक, मतलब कि वो फ्रोजन खड़े हो गए क्योंकि मन में डाउट हो गया, बल्कि वो एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। चुपचाप फ्रोजन या स्टक नहीं रह जाते एक ही जगह पर। दे अंडरस्टैंड दैट प्रोग्रेस डिमांड्स मूवमेंट। उनमें समझ ये होती है कि अगर प्रोग्रेस करनी है तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा, मूवमेंट दिखानी पड़ेगी, नॉट मेंटल कंजेस्शन। सो इसका मीनिंग होता है जैसे कि बहुत ही भीड़ भाड़, क्राउडिंग, ब्लॉकेज। ठीक है, तो उसमें हमको एक्शन लेना है, ना कि अपने मन को बिल्कुल ही बहुत ज्यादा थॉट्स क्रिएट करके उसको इमोबाइल बना देना है। ऐसा नहीं करना है। अपने माइंड को बिल्कुल ही क्राउडेड नहीं कर देना है बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करके। व्हेन वी सिंप्लीफाई आवर फोकस, कमिट टू डिसिप्लिन्ड एफर्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ये तीन चीजें यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखी गई है। जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इजी कर देते हैं अपने फोकस को, क्लैरिटी आ जाती है हमारे दिमाग में। कमिट टू डिसिप्लिन्ड एफर्ट, एफर्ट भी हमारा अनुशासन के साथ चलता रहता है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, और जो ये प्रोसेस है जीवन में, जो प्रक्रिया है, उसको भी विश्वास करते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करते। ओवर थिंकिंग लूजेस इट्स ग्रिप।
तो ग्रिप होता है जकड़ या पकड़, तो ओवर थिंकिंग की जो हमारे दिमाग के ऊपर जकड़ थी वो भी कमजोर पड़ जाती है, लूज पड़ जाती है। द माइंड बिकम्स लाइटर, हमारा दिमाग भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। डिसीजंस बिकम क्लियरर, अब क्योंकि दिमाग शांत हो गया है तो वो अच्छे तरीके से सोच सकता है, इसलिए जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो क्लैरिटी के साथ लेते हैं, क्लियर बन जाता है। एंड एम्बिशन फाइंड्स डायरेक्शन, और जो भी हमारी महत्वाकांक्षा है, जो भी अचीव करने की, उसको भी एक दिशा मिल जाती है। इन मास्टरिंग आवर थॉट्स वी बिगिन टू मास्टर आवर डेस्टिनी, तो डेस्टिनी का मतलब होता है हमारा भाग्य या फ्यूचर डिटरमिन्ड बाय फेट। इन मास्टरिंग आवर थॉट्स, अपने विचारों पर कंट्रोल पाकर हम अपने भाग्य पर भी अधिकार पाना शुरू कर देते हैं, भाग्य पर भी कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं। हमारा फेट, फिर हमारी किस्मत हमारे ही हाथ में आ जाती है। इसीलिए इसको अगर हम आर्टिकल को समराइज करें तो हम बोल सकते हैं ओवर थिंकिंग हमारे माइंड को बिना वजह ही बहुत थका देता है और एक्शन लेने से भी रोक देता है, जबकि प्रॉब्लम्स जो है वो अक्सर ज्यादातर सिर्फ इमेजिनेशन में ही होती हैं हमारे मन के अंदर। इसलिए सोचो कम, एक्शन ज्यादा करो, तो तभी क्लैरिटी आएगी और हम लोग अपनी लाइफ और डेस्टिनी को अपने हाथ में कंट्रोल करके रख सकते हैं। इसी लेसन का डिटेल पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं वोकैबुलरी का। रिप्ले, बार बार दोहराना। फोरकास्टिंग, मतलब कि फ्यूचर को लेकर अनुमान लगाना, गेस करना। सटल होता है बहुत ही सूक्ष्म, हल्का, जो कि ऑब्वियसली सरफेस पर दिखाई ना दे, छिपा हुआ हो, इनडायरेक्ट हो। ऑक्यूपाइज, ये हो गया कि कब्जा कर लेना। इमेजिनरी, जो हमारे मन में ही होता है, कल्पना, मतलब एक इमेजिनेशन करते हैं हम उसके बारे में। ड्रेन, पूरी एनर्जी वेस्ट कर लेना, खत्म कर देना, एग्जॉस्ट कर देना। बर्डन होता है बोझ। ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, गिफ्ट या एडवांटेज। गवर्न, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। डिटैचमेंट होता है कि हम किसी से अटैच्ड ही नहीं है, इमोशनल डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, सेपरेट है। जजमेंट, कोई एबिलिटी अपने ओपिनियंस फॉर्म करने के लिए, किसी चीज को इवेल्युएट करने के लिए। कंस्ट्रक्टिव होता है रचनात्मक, मतलब जिससे कि इंप्रूवमेंट हो। फ्लॉलेस, जिसमें कोई कमी ही ना हो, जिसमें कोई फ्लॉ न हो। इनडेफिनिटली, जिसका अंत पता ही ना हो, फॉर एन अनलिमिटेड टाइम। रूमिनेशन, बार बार सोचना। क्या आप भी रूमिनेट करते हो, ब्रूड करते हो, ओवरथिंक करते हो? रूमिनेशन हो गया बार बार सोचना। रिक्लेम, वापस प्राप्त करना। नैरेटिव होता है कोई स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स, मतलब कहानी, अकाउंट या डिस्क्रिप्शन। करेजियस, करेज से बना है, साहसी। पैरालाइज्ड होता है कि अनेबल टू एक्ट ड्यू टू फियर और शॉक, कि जब हम डर की वजह से या कोई शॉक की वजह से सोचना समझना ही बंद हो जाता है हमारा। कंजेस्शन, भीड़ भाड़। एम्बिशन होता है हमारी महत्वाकांक्षा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव। डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत। सो आई होप आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कुछ ना कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।